नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। पहले दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बची सीटों पर मतदान को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यूपी की बाराबंकी सीट पर 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। इस बार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी से भाजपा ने प्रत्याशी राजरानी रावत को मैदान में उतारा है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है, जो पीएल पुनिया के बेटे हैं। ऐसे में बाराबंकी की जनता किसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके सांसद बनाएगी, इस बारे में जानने के लिए हमारी सी न्यूज़ भारत की टीम विधानसभा रामनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत दरवेशपुर के मजरा गांव पहुंची, जहां जनता की चौपाल लगाकर मतदाता की मन की बात जाननी चाहिए। साथ ही जनता से जाना कि अब की बार कैसा होगा देश का चौकीदार, कौन संभालेगा सत्ता, किसके सिर पर होगा जनता का ताज, 24 में कौन चखेगा सत्ता की कुर्सी का स्वाद। इन्हीं सब सवालों को हमने जनता से जाना। वहीं हर मतदाता की अपनी अलग अलग राय थी। किसी को मोदी भाई तो किसी को राहुल। आप खुद सुनिए जनता की राय। नमस्कार दर्शकों, आपके सामने मैं हाजिर हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 जो लोकतंत्र का महापर्व है, उस सत्ते पे ये है महज के जो है बनऊ गांव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ तिराहा पे ये जो बनऊ तिराहा है, यहाँ पे मौजूद हूँ। जनता हमारे सामने जो वोटर हैं मौजूद हैं। अब जनता ये बताएगी अब की मुद्दा क्या होगा मतदान का, किस मुद्दे पे जनता मतदान करेगी। एक तरफ तो बीजेपी से राजरानी रावत प्रत्याशी मैदान में है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया भी मैदान में है। दोनों के कांटे के टक्कर। तो ये रामनगर जो ये बाराबंकी की जो लोकसभा सीट है, किसके पाले पे जाने वाली है कि या बीजेपी के पाले में जाएगी राजरानी रावत के, या फिर इंडिया गठबंधन या तनुज पुनिया के पाले में जाएगी, ये जनता ये बताएगी। क्या उम्मीदें होंगी कि लोकसभा चुनाव 2024 में। देखिए कि 20 मई को मतदान होना है, 5वां चरण होना है। अब 5वें चरण का जो होगा तो आठ राज्यों में और 49 सीटों पे मतदान होगा। तो अब की जो उसी में जो यूपी के बाराबंकी भी मतदान होगा, जिसमें ये भी आ रहा आपका जो क्षेत्र है। तो अब की जो 24 के मतदान में क्या उम्मीदें होंगी, क्या केंद्र में कुछ बदलाव आने वाला है या दोबारा भी वापसी होगी बीजेपी की, क्या ऐसा कुछ हमको अपना नाम का। मेरा नाम शिव कुमार यादव है, समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष। हमें तो कोई उम्मीद नहीं कि मोदी जी दोबारा आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी वादे किए सब जुमले, झूठ पे झूठ। 15 लाख वो झूठ, और हर साल 2 करोड़ का रोजगार वादा करके आए थे मोदी जी। आके मंच से कहें किसी को नौकरी दिया होगा, 2 करोड़ का वादा करने वाला प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलता है, सोचो उस पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं। लोग खेती से सांड से चरवा ले रहे हैं, ठीक, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही। गौशालाओं में लोग किसान जाते हैं जानवर छोड़ने, गौशाला के लोग रात को जैसे वापस छोड़ देते हैं, ये कहाँ से पैदा हो जाते हैं। जाने के बाद भी ग्राम पंचायतों में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई किसान की सुनना नहीं चाहता। खाद बीज सब पे जीएसटी। बताओ किसी देश में शिक्षा पे जीएसटी नहीं होगी, हमारे भारत देश में शिक्षा पे 18% जीएसटी चल रही है। अच्छा, ये बताइए कोई गरीब कैसे पढ़ा पाएगा बच्चों को। कि जो मोदी की केंद्र सरकार 10 साल, यूपी में जो है योगी जी का 10वां साल, तो अब 27 में 10 साल इनका भी पूरा हो जाएगा, इसका योगी जी का यूपी सरकार। तो इनके कार्यकाल में जो अपराध जो क्राइम है कंट्रोल हुआ है नहीं। अब आप तो मीडिया के लोग हैं, अच्छे से जानते हैं हाथरस का कांड क्या हुआ। वो अपराध नहीं था। एक दलित बेटी को जिंदा मारने के बाद तेल डाल के उसको जला दिया गया, वो अपराध नहीं था। उसमें तो सरकार कार्रवाई की। क्या कार्रवाई हुई? दोषियों को पकड़ के जेल गए, दूसरा किसानों पे हार से क्या अजय टेनी जी बेटे ने चढ़ा दिया गाड़ी, उस पर क्या कार्रवाई हुई। फिर सांसदी का टिकट लिए घूम रहे हैं। ये तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जितना अपराध करो उसके बाद पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो वॉशिंग मशीन में सब धुल देते हैं। उनके पास पता नहीं कहाँ से वो पाउडर आ गया वॉशिंग मशीन का, अपराध करने के बाद वो सब साफ कर देते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि जो अपराधियों बीजेपी सरकार में शामिल हो जाएं तो निर्दोष हो जाते हैं, अगर दूसरी पार्टी में हो तो अपराधी हैं, उनकी पार्टी में आ जाए तो सब एकदम साफ हो गए, निर्दोष है। ये बताइए जो ये बाराबंकी की सीट है, तो तनुज के जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी से राजरानी रावत, दोनों में टक्कर, क्या उम्मीदें लग रही हैं कि पाले में जाने वाली है सीट? हमें तो कोई टक्कर बीजेपी की नहीं दिख रही, हमें सिर्फ तनुज पुनिया दिख रहे हैं और तनुज पुनिया ही जीतेंगे। बाराबंकी में तनुज पुनिया ही जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो बीजेपी कह रही है 400 पार अब की, तो क्या उम्मीदें होंगी?
हमको लगता है 150 पार हो जाए बहुत बड़ी बात। नहीं होगी। 150 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है इस बार। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं कि जैसे यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें किसके पाले में, बीजेपी के पाले में जाने वाली हैं क्या? वो तो आने वाला परिणाम दिखा देगा। अच्छा, और लोग हमारे सामने मौजूद हैं, राज्य जानकारी है। और बीजेपी से राजधानी रावत हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, और इंडिया गठबंधन से जो है कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में, तो दोनों में सीधा कांटे की टक्कर है। क्या उम्मीदें हो किसके पाले में जाएगी बाराबंकी की सीट? बाराबंकी की सीट तो तनुज भाई निकालेंगे। जो लोगों का रुझान है, जो मुद्दे हैं बाराबंकी में, विकास का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो, पहली बात तो बेरोजगारी हद से ज़्यादा है और उसी पर चुनाव होना है। तो उस को देखते हुए आवाम का जो रुझान है, आम जनता का, तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट है राजू रानी रावत जी, तो सभी कैंडिडेट बीजेपी के लोग खुद तनुज पुनिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे यूपी की जो बाराबंकी की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो जब बीजेपी के लोग ही आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं तो जाहिर सी बात है नेता कह रहा है उनको जो राम को लाए हैं उनको लाए, राम को नहीं लाए, मंदिर वहाँ नहीं बनवाए, तो वो गठरी कहाँ को गई जो चढ़ी आम जनता से? ये बताइए हमको। चलिए। अच्छा, तो वो गठरी जो संपत्ति चढ़ी वो कहाँ को, कौनी पब्लिक को, कौने गरीब को बांटी गई? इसके बारे में तो मैं कौने रोजगार में लगाया गया, कौने गरीब को दिया गया, कौने शिक्षा लड़कों को दिया गया, कि कौनी नौकरी में दिया गया? बताओ हमको। कि कौने किसान की खाद पांस में लगाया गया? वह संपत्ति इतना पब्लिक खड़ी है, गठरी गए, कोई 10 फेंका, कोई 50 फेंका, कोई 100 फेंका। अच्छा, आपका कहना है वो गठरी दान हमको पात में जो बताइए, पैसा बीजेपी चढ़ा था, सरकार, वो योगी पैसा कहाँ मोदी, गया? वो कहाँ को गया बोलो? अपने यहाँ राम की जगह में राम तो आए, और राम तो तुम्हारे मीडिया साहब हैं, हमारे हैं, सबके सबके हैं। लेकिन यह बात हम पूछना चाहते हैं कि वो संपत्ति गठरी जो चढ़ी वो योगी के रे घुस गई कि मोदी के घुस गई? नहीं, हमको बताइए। अच्छा, देखिए दान पात्र में जो चढ़ा है, आपकी बात कह रहे हो, जो जनता ने नहीं, दान पे चढ़ा तो का मिट्टी के धूल में घुस गई। चलिए इस पर चढ़ी तो इस पर दिखाया जाए पब्लिक को। इसके बारे में तो मीडिया नहीं कह सकती, जिसकी उसकी जानकारी हो, मीडिया नहीं कह सकती, लेकिन मीडिया वाले सकती है। आपकी आवाज जाएगी, आपकी आवाज जाएगी। आवाज जाए, खुला जाए। हम जो अखिलेश के आदमी हैं, हम पूनिया के आदमी हैं, पूनिया को जिता करके रहेंगे। चलिए ठीक है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि ये पोलिंग से, रामनगर की पोलिंग से, योगी जी कह रहे हैं योगी जी नहीं, मोदी नहीं। अच्छा, योगी जी है जो महिलाओं को गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने दिया है, और किसानों को सम्मान निधि 2000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, और रोजगार, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि विकास जो में कुछ कमी हो गई? 1000 रुपया दे के वोट लेना चाहते हैं, नहीं वोट लेना चाहते हैं 2000 रुपया का लालच देकर। लेकिन ये बताइए कि पब्लिक के गरीबों का कितना खर्चा है? 1200 का सिलेंडर है रोज महंगाई क्या है? महंगाई 400 का लाइन ही पावत रहा है। 1200 का सिलेंडर आज या किसान की 1400 की ही आ रही है। भैया अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि वो योगी जी का कहना है, उनके पार्टी का कहना है कि जब सत्ता में समाजवादी रही यूपी में और केंद्र में जब कांग्रेस रही तो अपराध बहुत बढ़ा था, जैसे बहुत अपराध, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है केंद्र और यूपी में, अपराध पे अंकुश लगा है। गाँव में कोई गरीब झगड़ा कर लिए तो पुलिस वाले आवत है, दोनों को उठाए जाता है। हुआ जब अपने कारागार में धरत है तो कहा 500 रुपया तुमसे लिया, 1000 तुमसे लिया। कोई समाजवादी का नेता की कोई की सुनवाई नहीं करेंगे। हम बीजेपी है, योगी के वो हैं, वो दरोगा कहता है
वो कांस्टेबल कहता है, अकड़ा करके बोलता है, उठा करके साले को बंद करो, इसको जेल भेजिए सीधे। उनका छुड़ाने वाले पहले समाजवादी रहे, अखिलेश रहे, मुलायम सिंह रहे, समाजवादी के नेता पहुंचा रहे तो थरथराहट और लोगों से जानकारी लेंगे क्या क्या उम्मीदें होंगी। कुछ नहीं, क्या मोदी उनका बंद कर दे। आप लोग ये किस रहे हैं बोलने से क्या उम्मीदें होंगी। बीजेपी से राजधानी रावत मैदान में दूसरी तरफ जो है कांग्रेस प्रत्याशी सरोज पुनिया जो इंडिया गठबंधन से मैदान में है बाराबंकी में, क्या उम्मीद है किसके पाले में जाएगी सीधी बाराबंकी की सीट तो ज्यादातर ही हमको तनुज पुनिया भैया जी के दे चाहिए और तनुज पुनिया भारी बहुमत मतों से जीतेंगे। तनुज पुनिया ही जीतेंगे हमारे बाराबंकी की सीट जो है तो तनुज पुनिया ही का देंगे, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। चलिए आप लोगों से जानकारी लेंगे, समय ज़्यादा रही क्या होगा उम्मीद है कि जो लोकसभा चुनाव में किस मुद्दा क्या होगा मतदान का, किस मुद्दे पे मतदान करेंगे, क्या विचार है अंदर का कि हम विचार करेंगे तो मतदान करेंगे, विकास है क्या ऐसा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्या क्या होगा मोदी जी। चलिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी बता दे का है कि सबको है नहीं तो अगला आदमी क्या हुई ठीक क्या कौन होंगे केंद्र में मोदी जी। जब आदमी बात चाहिए जहाँ जाई ये बात मोदी जी होंगे। असल बात तो यही है। मोदी जी कैसे होंगे भैया, आप मुझे जवाब दीजिए क्या होंगे। क्या जनता वाद साइकिल को नहीं देती, हाथी को वाद नहीं देती, वाद साइकिल का हाथी का कोई जनता नहीं देती। चेहरा मोदी जी का देखकर देती है बीजेपी में वोट। नहीं ये बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो वोट मोदी के ही निकलते हैं, ये क्या जिसकी बात हमें न पूछो न सेठ में हजे लफड़ा ही। अरे न बात बंद हो भैया। अरे यहाँ भैया ये राजनीति तुम हो खाने वाला है मुझे, इसीलिए जनता से हमारी ये रिक्वेस्ट है जल्द को भगाओ और अखिलेश भैया को लाओ। तो अखिलेश वहाँ कहाँ, वहाँ तो राहुल मोदी का टक्कर है। पुनिया का आएगा तो पुनिया यहाँ से जो है पार्टी जो है इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस से प्रत्याशी है पुनिया और इंडिया गठबंधन है, तो ये बात तो यहाँ तो सत्ता इनका जो है सत्ता वहाँ का माना जाएगा ना। केंद्र में कौन होगा, चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी पेल पुनिया गांधी पर क्या होगा। अरे गुंडों रड़ुआ की सरकार या सरकार का चलाएंगे सारे जो देश बेचने वाले हैं, देश बेचते हैं, देश बेचे हैं, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, क्या रखा है, तेल बेच दिया। मैं जनता की चौपाल में मौजूद हूँ। लोकसभा क्षेत्र जो ये बाराबंकी का है और रामनगर विधानसभा क्षेत्र ये इसमें ग्राम पंचायत दरबेशपुर के मजरा गांव में गहरेला में मौजूद हूं और यहाँ पे जनता एकत्र है। मतदाता वोटर से मैं जानकारी लेंगे कि मुद्दा क्या होगा विकास का, किस मुद्दे पे मतदान करेगी जनता, ये वोटर ही बताएंगे। और अब की चेहरा क्या होगा दिल्ली में, किस चेहरे के प्रधानमंत्री होगा वो यहाँ का जो है जनता बताएगी। मैं जनता की चौपाल में यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ मतदाता हमारे सामने मौजूद हैं। फरीद महसूब की दवाई, इसके पहले कौन थे विधायक जानते हो? शरद अवस्थी जी रहे। अच्छा, कभी शरद अवस्थी जी यहाँ पर आए या जो वर्तमान विधायक कभी यहाँ पर? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। हाँ। अच्छा, जो अब की जो है इस 24 के जो लोकसभा चुनाव में मुद्दा, किस मुद्दे पे आप लोग मतदान करेंगे? क्या विकास होगा? विकास में जैसे शिक्षा है और विकास में है रोजगार है, तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस चौपाल में यही जानकारी लेंगे कि जो जनता का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे जनता मतदान करेगी। तो किस मुद्दे पे आप लोग मतदान करेंगे, किस बात को लेकर विचार किया अंदर की? अरे वो जो मुझे आश्वासन जो मिला है हम मान लियो उसी। चलिए और लोगों ने अब यहाँ हमारे सामने मौजूद है, बताइए आप क्या है? हमारा क्या है, विकास का काम है। अगर विकास है, मतदान तो हम लोग हर इलेक्शन में करते हैं। बस यही है कि हम लोग जो है विकास हो हमारे गांव का, रोडें बन जाएं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, और मतदान तो हमको करना ही है, वही मेरा अधिकार है। और अधिकार पे तो वोट देना ही है, वोट देकर विजयी बनाएंगे। जो मन में होगा वही देखा जाएगा। हमारे गांव का विकास होगा तो सहयोग किया जाएगा।
अच्छा, एक तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी राजरानी रावत जो हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया है, दोनों में टक्कर है। तो क्या होगा शिरकत, क्या बीजेपी के पाले में बाराबंकी की सीट जाएगी या फिर जो है इंडिया गठबंधन के पाले में, क्या उम्मीद है? ये तो जनता ही बताएगी। उन्होंने जिसने काम किया होगा तो उसी को जो है फल मिलेगा, काम करने वाले को ही फल मिलता है। अब ये सभी का मतदान है, अब हम अकेले कहने का कोई यह है नहीं कि हम कह देंगे भाजपा जीत जाएगी या गठबंधन जीत जाएगा। ये तो जनता के पक्ष में है। जनता अगर उसे जिससे खुश होगी उसी को समर्थन देगी, वो जनता उसी को चाहेगी, जिसको चाहेगी वही जो है बैठेगा कुर्सी पे। अच्छा, दिल्ली में चेहरा क्या कुछ वापसी होगी बीजेपी की या फिर जो है बदलाव आएगा कुछ ऐसा? अब ये तो परिणाम के ऊपर बताया जाएगा। अपना खुद का स्वयं विचार क्या है? अरे हमारा तो विचार यही है कि बैठ जाए बस। चलिए और लोगों से जानकारी लेंगे। यहाँ पर क्या है, युवा लोग हैं, कैसा है विचार लोकसभा चुनाव में, किस मुद्दे पे मतदान? फिलहाल तो जो मेरे गांव का विकास करेगा वोट उसी को मिलेगी। और अभी तक के मेरे जब से देश आज़ाद हुआ है फिलहाल मेरे गांव का तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। हम क्या ही बताएं। फिलहाल 10 साल में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई तो आगे पता नहीं। 10 साल में बीजेपी यहाँ पर कैसा, यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक थे तो कभी आए यहाँ पर? वर्तमान में तो सपा के विधायक हैं, क्या ऐसा कुछ? फिलहाल मेरी जानकारी में तो कभी नहीं आए। और लोगों से जानकारी क्या उम्मीदें होंगी? मतदान किस मुद्दे पर होगा आपकी 24 का लोकसभा? मतदान हुई राहुल गांधी को वोट दिया, 1 लाख रुपया हर मेहरुआ के यहाँ दिए कहीं ने साल। राहुल भाई भाजपा कुछ मिले कहीं नहीं। जब 1 लाख रुपया मेहरुआ मिली तो 2 मेहरुआ 3 मेहरुआ घर में 15 लाख रुपया कम से कम हुई, खाए तो हुई। चलिए और लोगों से पूछेंगे क्या होगा। यही होगा जो सरकार ने बताया। राहुल का गठबंधन है, जानते हो किससे? सपा से। सपा से है। अच्छा, और लोगों से पूछेंगे। युवा आपका वोटर हो? नहीं, आप जहाँ सभी लोग जाएंगे हम भी चले जाएंगे। नहीं, सभी लोगों की बात नहीं, अपना खुद का डिसाइड क्या है। हर व्यक्ति का मतदान अपना अपना स्वयं जिम्मेदारी है। हमारा डिसीजन है कि जहाँ विकास होगा, जो विकास करेगा उसी का समर्थन होगा। क्या वर्तमान में जो बीजेपी सरकार के उन्होंने विकास ऐसा नहीं किया? हमारे गाँव में तो कुछ नहीं लगता कोई विकास नहीं किया। हमारे गाँव में तो कुछ नहीं किया। और लोगों को जानकारी क्या होगा मतदान का लोकसभा चुनाव 24 में? अरे 24 में चुनाव क्या होगा, मान के चलिए हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ है आज तक। रोड वोड ऐसे पड़ा हुआ है, बड़े बड़े खाली ऊंचे गड्ढे। वोट किसको दें, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। नहीं, मतदान तो करेंगे तो मतदान तो हम करते आए हैं और करेंगे। तो चेहरा क्या होगा दिल्ली में? तो किसको तख्त पर बैठाएंगे सिंहासन पर? तो हम मैंने कुछ नहीं बता सकता अभी नहीं, क्या होगा बताइए। मोदी जी का। चलिए और लोगों को जानकारी क्या होगा, मतदान किस मुद्दे पर होगा, मुद्दा क्या होगा, विचार अंदर की क्या है, कुछ बदलाव आने का है केंद्र में कि फिर वापसी होगी बीजेपी को दोबारा? हमारे यहाँ जब इलेक्शन का दौर नज़दीक आता है सारे प्रत्याशी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे गांव की रोड कभी नहीं बनी। तो मताधिकार मेरा है, मैं जिसको चाहूँगा उसी को दूँगा जो मेरा काम करेगा हमारे गांव का। देखिए, आचार संहिता तो कोई भी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन आचार संहिता के बाद ही जो कुछ विकास होगा हो पाएगा। लेकिन ये बताइए कि जो वर्तमान में विधायक, सत्ता में तो सरकार समाजवादी नहीं है, लेकिन सत्ता में तो बीजेपी है, क्या बीजेपी के जो विधायक थे कभी आए थे? आए हैं, आश्वासन देकर चले गए हैं, लेकिन आप इस समय आए हैं, आप कहाँ अभी तक आए हैं? अभी आए। जब इलेक्शन का दौर शुरू होता है तब आते हैं, वोट मांगते हैं, काम का जो मैं लिस्ट बनाकर देता हूँ या काम उनसे मांगता हूँ, आश्वासन देकर और जीत कर चले जाते हैं। दोबारा हमारे गांव में कोई देखने नहीं। चलिए और लोगों को क्या होगा, मतदान किस मुद्दे पर 24 में लोकसभा? मतदान तो दिया जाता है, दिया जाएगा, लेकिन इस गांव का कोई विकास नहीं हो रहा मुद्दों से, आज से नहीं बहुत दिन से, और जीतने के बाद कोई यहाँ देखने तक नहीं आता इस गांव में कौन है कौन नहीं है, मर गए कि जिंदा है।
बच्चे पानी में आते पड़ा जाते हुआ हैं। है गहरा। आप लोगों जाने क्या होगा? बरसात के दिनों में तालाब हो जाता है। क्या होगा? हमारे गांव में तो गड्ढे कच्चा वो बना हुआ गलियारा, उसमें से लोग आते जाते हैं। आज तक मैं मतदान करते चले आया हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। मैं वीरेंद्र कुमार हूँ। अच्छा ये बताइए, कुछ समय पहले यहाँ ज्ञात हुआ था कि मीडिया द्वारा कवरेज के दिखाया गया कि आप लोगों ने बहिष्कार किया था लोकसभा चुनाव कि रोड नहीं तो वोट नहीं डालेंगे, तो क्या उस मुद्दे पर कोई यहाँ पर राजनेता से संबंधित कोई यहाँ पर आया या नहीं? राजधानी रावत तक आए। तो क्या कुछ विचार रखिए? मैंने उन्हें बताया कि आपका काम होगा और एप्लीकेशन ले गए, कहा आप आपकी जिताइए, हम अगली बार आपका। चलिए दादाजी हमारे सामने मौजूद हैं, ये बताइए यहाँ तो क्या उम्मीदें होंगी, किस उम्मीद पे मतदान आप लोग करेंगे? क्या विकास पर करेंगे? विकास में तो शिक्षा आता है, रोजगार आता है, विकास में कई मुद्दे हैं। मतदान तो करेंगे, लेकिन सरकार बदलना चाहिए, किसी की बने सरकार। अगर कोई की बपौती बन जाए 10, 20, 50 साल की तो राज दूसरी हो जाती है। सरकार बदल जाए बस। अच्छा आप बदलना चाहते हैं? जी। चलिए क्या होगा प्रधानमंत्री का, क्या कुछ बदलाव हुआ, फिर बीजेपी वापसी होगी या बदलाव आएगा? अरे ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारे गांव की सड़क बनना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। कोई जीते इससे हमसे नहीं मतलब। जब सरकार यहाँ सरकार रहती 10 साल हो गए नहीं बनी, अब यहाँ सरकार फिर सड़क बनी, कबो न बनी, कबो न बनी। हम कहते यहाँ सरकार फिर से बने, सड़क बन गई तो बताओ हमको। ठीक है। अच्छा आप लोगों का यहाँ पे जो मौजूद हों, इस ग्राम जो गहरेला है, यहाँ की जो मतदाता, यहाँ वोटर मौजूद हैं, इन लोगों कि जो लोकसभा चुनाव है 20 मई को मतदान होना है, 5वां चरण, और 8 राज्य में जो 5वां चरण है, 8 राज्य में मतदान होगा, 49 सीटों पे मतदान होगा। उसी में यूपी के बाराबंकी में भी मतदान 20 मई को होना है 5वें चरण में। तो लोकसभा चुनाव में चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? क्या बीजेपी वापसी होगी या फिर कुछ बदलाव आएगा, कुछ ऐसा क्या होगा? 10 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है और 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने प्रगति की है, जो क्षेत्र का या देश का विकास किया है, जो देश के जनहित के बारे में कार्य किए गए हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, जो भी कार्य किया गया, चाहे तुम्हारे खाद्य सामग्री हो, फ्री में वितरित किया गया है। इसलिए तो हम तो ये कहते हैं गरीब जनता अगर चाहेगी तो मोदी फिर दोबारा होंगे, और ये तो जनता का फैसला है, जनता जाने। और सही बात यही है, जनता दुखी है, सुखी। जैसे हमारे गांव में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, मैं मौजूदा प्रधान कर नहीं पा रहा हूँ कुछ। जितने काम हैं ऑनलाइन हो गए हैं, ऑनलाइन होने के बावजूद ये हो गया कि 60-40 का रेशियो ले जाता है, और रेशियो कंप्लीट करने के बाद सत्र चला जाता है, काम नहीं मिल पाता। हमारा रेशियो कंप्लीट था कि हम सोचे थे कुछ काम कर देंगे, सत्र बीत गया, हमारा रेशियो ख़त्म हो गया, हम फिर रेशियो बनाएं, फिर आए काम देखा जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। तो और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, यहाँ मैंने देखा है, भ्रमण किया है क्षेत्रों में, तो यहाँ गठबंधन भी भारी दिख रहा है। ऐसा नहीं गठबंधन हल्के में कोई न ले, मेहनत करनी पड़ेगी तभी कोई जीतेगा। और सरकार बनने की हमको तो यही आता है कि मोदी जी बनेंगे। अच्छा सत्ता में फिर वापसी दोबारा होगी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।